मध्य प्रदेश में स्टार वॉर शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तूफानी दौरे पर हैं। आप देखिए तस्वीरें। शिवराज जी इस वक्त छिंदवाड़ा में हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले को किसी तरीके से ध्वस्त किया जाए। लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिस गाँव में मौजूद हूँ यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान कार्यकर्ताओं के साथ लंच करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, शिवराज जी सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं इस गांव में और यहीं पर अभी लंच भी करेंगे, भोजन करेंगे। और आज हम दिन भर शिवराज सिंह चौहान को कवर करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सादगी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त शिवराज सिंह चौहान एक कार्यकर्ता के घर बैठकर भोजन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, तमाम चुनावी व्यस्तताओं के बीच में शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के घर बैठकर भोजन कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उनके साथ हैं। फिलहाल ये सौंसर विधानसभा की सीट है और इसी गांव में गोरे घाट गांव में इस वक्त कार्यकर्ता के घर पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं और बेहद सादगी के साथ इनका भोजन फिलहाल चल रहा है और लगातार लोगों से मेल मुलाकात का उनका दौर जारी है। चुनाव प्रचार के साथ साथ सभाओं के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान इसी तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर सभी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान का दावा भी है कि मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज हम लगातार दिन भर हैं, तमाम उनकी सभाओं को कवर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान वोटर्स को रिझाने की कोशिश में है। मेरे साथ तमाम लोग बैठे हैं शिवराज सिंह चौहान को देखने, उनसे मिलने आए हैं और शायद मुलाकात भी इनकी हो गई है। क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का कमाल जादू छिंदवाड़ा में दिखेगा इस बार तो? और हमें ऐसा लगता है कि इस बार जो सिचुएशन है, क्योंकि कुछ लोग पार्टी ज्वाइन कर रहा है, उसको देखते हुए इस बार जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी है बंटी साहू, वो शायद इस बार ज़रूर निकालेंगे और आने वाले समय में जो मोदी के उनकी गवर्नमेंट एक बार फिर बनेगी। आपको क्या लग रहा है, कमलनाथ का किला जो है इस बार थोड़ा कमज़ोर हुआ है? कमलनाथ जी का किला ढहने की तैयारी में लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है, मतलब माहौल देख के तमाम लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं इसका असर तो नहीं है? नहीं, ये तो बहुत पहले से कम से कम जो वातावरण चल रहा है, वातावरण यानी राम मंदिर का हो गया या 370 हो गया, यानी विकास की धारा, जैसे यानी 10-12 हज़ार रुपये मोदी जी डाल रहे हैं, अपनी लाडली बहना है, तो असर क्या 100% असर है यहाँ पर। पूरा इकट्ठा वातावरण इस बार भाजपा के पक्ष में? हाँ जी। क्यों, लेकिन ऐसा क्यों? अब ये क्या है, ये तो जो विकास है चारों तरफ दिख रहा है वो भी है। दूसरी बात क्या, लाडली बहना योजना जो है और हर घर नल जल योजना जो चल रही है और जो राशन वगैरह, आयुष्मान कार्ड है, ये सारी सुविधाएं मिल रही, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो ये सारी जो चीज़ें जो पहले नहीं मिलती थी अब लोगों को मिल रही है, उसका लाभ मिल रहा है। राम मंदिर की बात हो रही है कि राम मंदिर का भी असर है क्या यहाँ पे? हाँ, तो कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी कहते हैं कि हम तो 40 साल से छिंदवाड़ा के रक्षक हैं। इस बार तो कुछ नहीं हो सकता उनका, यहाँ से पत्ता साफे होंगे छिंदवाड़े से। दादा आप बताइए कि कांग्रेसी क्यों साथ छोड़ रहे हैं कमलनाथ जी का? इतने सालों तक रहे दीपक सक्सेना साथ में, क्यों साथ छोड़ रहे हैं? कांग्रेस ने वास्तव में कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं कि बहुत विकास किया है, कांग्रेस कार्यालय से फ़ोन भी आते हैं, उनका कहना है कि कमलनाथ जी ने FDDI बनाया, एम्स बनाया, रोड बनाए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि छिंदवाड़ा के बाहर निकल के देखो आप, छिंदवाड़ा वालों के लिए ठीक है कि ये सब बना दिए, पर छिंदवाड़ा के बाहर निकल के देखो कि क्या विकास हुआ है। तो मानते हैं इस बार कमलनाथ कमज़ोर हुए हैं पहले के मुकाबले? ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा होगा कमलनाथ इतने कमज़ोर दिख रहे हैं। बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो गए। शिवराज जी के कार्यकाल की बड़ी चर्चा हो रही है, जहां हम जा रहे हैं वहां पे लाडली बहना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो 6,000 रुपये किसानों को देते हैं, जो बिजली बिल फ्रीज किए, वो तमाम योजनाओं की चर्चा हो रही है। तो क्या वाकई मतलब शिवराज जी के कार्यकाल का असर अभी भी है? अभी भी असर है और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा।
जाहिर है शिवराज सिंह चौहान लगातार वोटर्स के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश और खासकर छिंदवाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा का वोटर भारतीय जनता पार्टी पे आशीर्वाद देगा। और हमारी लगातार चुनाव यात्रा जारी है, वोट यात्रा शिवराज सिंह चौहान के साथ जारी है और अब हम इसके बाद अमरवाड़ा जाएंगे। अमरवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान की एक सभा है। शिवराज सिंह चौहान का चुनावी प्रचार लगातार जारी है। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं अमरवाड़ा विधानसभा के भीतर। आप तस्वीरें देखिए, न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए, बल्कि साथ साथ कांग्रेस में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये देखिए आप इस वक्त तस्वीरों में जितने भी लोग शिवराज सिंह चौहान से मिल रहे हैं, उनके हाथों गले में जो दुपट्टा पहनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये सब कार्यकर्ता अब से कुछ देर पहले तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और ठीक अभी शिवराज सिंह चौहान के सामने इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये लगातार कांग्रेस की बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस को कमजोर किया जाए, खासकर कमलनाथ के किले को कमजोर किया जाए ताकि छिंदवाड़ा लोकसभा में बीजेपी का परचम फहरा सके। लंबा सूखा देखा है भारतीय जनता पार्टी ने और शिवराज सिंह चौहान ने, जबकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 18 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, 4 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और अब भी बीजेपी की ये सरकार है। बावजूद इसके कांग्रेस का किला यानी छिंदवाड़ा को कमजोर नहीं कर सकी बीजेपी। लिहाजा इस बार पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, खासकर शिवराज सिंह चौहान की है कि कांग्रेस का ये किला कमजोर किया जाए और बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में इस तरीके से माहौल बनाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी छिंदवाड़ा से जीत सके। पहली बार आया दूसरी बार एक बार रोड शो किया था, लेकिन अब तीसरी बार भी आऊंगा और इसलिए आऊंगा कि कमलेश जी ने जो तड़फ व्यक्त की है, इतनी बार कांग्रेस से जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, लेकिन पानी नहीं ला पाए। कमलेश जी गलत जगह था, कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो या जनता को पानी कहां से देती। और कमलनाथ जी में भी नहीं बचा, 1.5 साल में भी इधर उधर हो गई सरकार और उनके बेटा में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा। अब आप सोचो, इतने साल इस क्षेत्र से जीतने के बाद और उस क्षेत्र से जिसने सब कुछ दिया, बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही और 1.5 साल फिर आई, लेकिन कांग्रेस आई, पानी नहीं ला पाई। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव हमारे मुख्यमंत्री हैं। कमलेश जी, आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे पानी हो सिंचाई का और चाहे कॉलेज की व्यवस्था हो, सब चीजें करवाने में कोई कसर नहीं। जनता की जिंदगी बदलनी चाहिए। और अब सुन लेना, धनौरा में ध्यान से, बेटी जितनी भी लाडली बहना है उनको लखपति बहना बनाएंगे, लखपति बहना। कांग्रेस ने कभी की, कमलनाथ ने कभी फ्री राशन दिया क्या, बताता? वो तो सोचते थे ऐसे ही बने रहे तो कांग्रेस को वोट देते रहेंगे, उनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं रहा। मैं 2 कारण से भारतीय जनता पार्टी में हूं। एक, मुझे अपने देश की सेवा करनी है और दूसरे, मुझे अपनी जनता की सेवा करनी है। कब तक परिवारवाद चलेगा? छिंदवाड़ा जिले की धरती में भी बेटा बेटी है और उनमें भी योग्यता है आगे बढ़ने की और नेतृत्व करने की। उठ जाओ और तय कर लो, इस धरती पर अब कोई सेवा करेगा, सांसद विधायक बनेगा तो इसी माटी का लाल बनेगा। तो हमारी समस्याओं को जाने, जो हमको जाने, हमारी दुख तकलीफ
की पहचान है, जो हमारे बीच का हो, जो कभी कभी केवल टूर पे आए, वैसे सांसद को क्या करें? मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बल नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना है, बार बार मर के जनता की सेवा के लिए यही पैदा होता है। और आज अगर धन और आ जाऊं तो ये कहने भी आया हूं, यहाँ तो प्रदेश की सरकार ही काम करेगी। कमलेश जी, उनके साथ मोनिका जी, उत्तम जी पूरी टीम में काम करेंगे, यहाँ की सेवा में कसर नहीं रखेंगे। लेकिन अपन भी दिल्ली जाएंगे तो वहां से भी काम स्वीकृत करवाने में कसर नहीं छोड़ेंगे यार, चिंता मत कर, आगे मामा तो है ही ना। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल छिंदवाड़ा में हैं और हम लगातार उनकी सभाएं कवर कर रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार देख रहे हैं, उनका अंदाज देख रहे हैं, उनकी सहजता, सरलता और संजीदगी के साथ हम देख रहे हैं किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ शिवराज जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हम लगातार देख रहे हैं 350 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र, इतनी सारी चुनावी सभाएं, ऊपर से आपका गला बैठा हुआ। पहली बात तो माफ़ी चाहूँगा, आपसे समय लिया हमने। नहीं, आपसे मिलकर प्रसन्नता है मुझे, आपका स्वागत। सर, क्या प्रदेश भर में क्या देख रहे हैं माहौल, बीजेपी के पक्ष में किस तरीके से माहौल बन रहा है? हम सभी 2900 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटल और अटूट विश्वास, अब वो केवल विश्वास नहीं रहा, वो श्रद्धा और भक्ति में परिवर्तित हो गया है। और लोग देख रहे हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में तो मोदी जी है ही है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, और प्रगति और विकास बीजेपी के साथ ही संभव है। सबसे बड़ी बात, जो देश का गौरव प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, हर भारतवासी प्रफुल्लित है। हम मध्य प्रदेश की भी 29 सीट जीतेंगे। सर, एक आपसे ये सवाल ये है कि आप लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और हम जिस क्षेत्र में चल रहे हैं, ये सुदूर वनांचल क्षेत्र में, कैमरामैन कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। सर, कितनी खुशी महसूस हो रही है कि इस क्षेत्र में इतनी बेहतरीन सड़कें, इतनी अच्छी चमचमाते हुए स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं। कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया था, मुझे सौभाग्य मिला मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का, तो हम लोगों ने सड़कों का जाल, बिजली की बेहतर व्यवस्था, पानी का इंतजाम, शिक्षा की व्यवस्था। गांव में जब स्कूल के भवन अच्छे देखते हैं और मेरे बेटा बेटी पढ़ते हैं तो अंतर आत्मा गदगद और प्रसन्न हो जाती है कि अपने प्रदेश के लिए कुछ कर पाए। मध्य प्रदेश की आपकी बहनों का स्नेह आपसे कम नहीं हुआ सर, भले 3 महीने के लिए थोड़ा दूर जरूर हो गए, हम देख रहे हैं जगह जगह आपको आती आपकी उतारी जा रही है। इन संबंध, स्नेह और प्रेम के संबंध पदों के साथ जुड़े नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, ये दुर्लभ है। अनेकों महत्वपूर्ण स्थानों पर मैंने काम किया। अब हमारे दूसरे साथी आए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोहन जी, वो भी बेहतर सेवा कर रहे हैं, सारी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन रिश्तों का संबंध पदों से नहीं होता, अंतरात्मा का और दिल का होता है। अगर हम भाई बहन हैं और भांजे भांजी हैं तो अंतरात्मा के संबंध हैं हमारे, वो जीवन भर रहेंगे। आशीर्वाद मिलेगा सर इस चुनाव में? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारी अंतर से ऐतिहासिक विजय प्राप्त कर रही है। आप सर विदिशा से कैंडिडेट भी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि विदिशा में आपका फोकस कम है, मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर ज़्यादा है। क्या इस बार कोई बड़ा कीर्तिमान बनाने का इरादा है विदिशा से? अब फैसला तो जनता करेगी, लेकिन प्रेम अद्भुत और अटूट है जनता का। इस बार छिंदवाड़ा खास निशाने पर है आप लोगों के सर, आप भी लगातार यहाँ पे दौरे कर रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव के भी दौरे हुए, कमलनाथ जी का किला पूरी तरीके से ढहाने का इरादा है सर? पिछली बार हम 28 सीट जीत गए थे 29 में से, एक केवल रह गई थी छिंदवाड़ा 35,000 वोट से। इस बार भारतीय जनता पार्टी वो भी इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस से मोह भंग हो गया लोगों का, नेतृत्व में कोई दम नहीं है, न दिशा है, न दृष्टि है, न नीति है।
कांग्रेस के पास, और ना नीयत उनकी साफ है, और इसलिए कांग्रेस जन विश्वास खो चुकी है। कांग्रेस लगातार टूट रही है और आपके अभी हमने देखा आप ही के सामने कई सारे लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। दीपक सक्सेना ने हाल में ज्वाइन की है, राजा कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अभी और भी बाकी हैं क्या सर? देखिए, भाजपा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक अभियान और आंदोलन है। जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, देश को की प्रगति विकास में योगदान देना चाहते हैं, और जो जनता की बेहतर सेवा करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो है केवल उनके लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, अगर नए लोग आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। रोज लोग आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत कर रही है। नकुल जी कह रहे हैं कि जो लोग जा रहे हैं वो गद्दार हैं। ये बहुत आपत्तिजनक कमेंट है। भारत के नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि वो किसी भी राजनीतिक दल का चयन करें। आपके साथ है तो ठीक है, और चले गए तो गद्दार है। आपने किया क्या चित्र के लिए? उन्होंने कमलेश शाह जी का अपमान किया है, और केवल कमलेश जी का नहीं, सारे आदिवासी समाज का अपमान किया है, जिसके लिए जनता उनको माफ नहीं करेगी। कमलनाथ जी कहते हैं कि शिवराज जी और तमाम बीजेपी की जो लीडरशिप है, छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि को रणभूमि बना दिया है। रणभूमि का है कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में जनता के बीच जाना हमारा धर्म है। जनता के बीच सेवक भाव से जा रहे हैं, इसमें रणभूमि क्या होती है? घबरा क्यों रहे हो? एक आखिरी सवाल सर, लाडली बहना योजना आपने चलाई मध्य प्रदेश में, यही योजना और आपकी एक सीखो कमाओ योजना, इसको कॉपी किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराने जा रही है, उनको पैसा देने जा रही है। कांग्रेस केवल नकल कर रही है। उनको पता है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले, लेकिन जो अच्छी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की लिख दो, शायद उस नाम पे कुछ वोट मिल जाए, लेकिन इस नकल से जनता प्रभावित नहीं होने वाली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र और राज्य के माध्यम से अनेकों योजनाएं देके उनको इम्प्लीमेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी और देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। तमाम सभाएं वो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रास्ते भर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कहीं उनकी आरती उतारी जा रही है तो कोई गुलदस्ते देकर उनका स्वागत कर रहा है। मैं इस वक्त अमरवाड़ा विधानसभा लोकसभा छिंदवाड़ा के कौन से गांव में हूँ? छिन्नी गांव में हूँ। और ये आप तस्वीरें देखिए छिन्नी गांव में। अभी कुछ देर पहले शिवराज जी से सबने मुलाकात की थी और ये कहा था कि हमने पिछले चुनाव में जिताया था, आपको इस बार भी जिताएंगे। ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हैं? और सबसे खास बात कि ये माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है। इस बार जो है विधानसभा में हमने उनको छिंदी मंडल जितवाया था। 38 बूथों से लगभग 4000 की लीड दिया था, और आने वाले समय में उनको 10,000 की लीड से जितवाएंगे। ठीक है। शिवराज जी का कितना असर है इस क्षेत्र में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है उनका असर। लाडली बहना सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि, बहुत ज़्यादा। मुख्यमंत्री शिवराज जी रहे, उसका असर है यहाँ पे, उसका काम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा असर है उनका। मुस्लिम क्षेत्र पलट गया उनके पक्ष में। जी जी। इस बार जो है पहली बार 40 साल में ये हुआ कि 3 बूथ हैं यहाँ छिंदी में प्रॉपर, तो तीनों बूथ जो है वो भाजपा जीती, और आगे भी सांसद चुनाव में उन्हीं को जिताएंगे। कमलनाथ नकुलनाथ यहाँ से प्रत्याशी है। नकुलनाथ से क्या नाराजगी हो गई आप लोग की कि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी? यहाँ बदलाव होना चाहिए। बहुत सालों से एक बार इनको भी देखें, बंटी भैया को देखें, मोदी जी को, शिवराज जी को। हाँ, अब इनके विकास से जनता खुश है। ऐसा क्या नहीं हुआ आपके क्षेत्र में कि आपको उस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी है? नाराजगी यहाँ डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर बात जो है यहाँ पानी की समस्या ज़्यादा है। यहाँ छिंदी में पानी की समस्या और डॉक्टर, ये समस्या है यहाँ पर। इसलिए लाडली बहना की आप लोग बात कर रहे थे। यहाँ मुझे लाडली बहना तो दिख नहीं रही है, लेकिन लाडली बहना आप लोग कह रहे थे इसका बड़ा असर है लाडली बहना का। हाँ, लाडली बहना का बहुत असर है ना यहाँ पर। क्यों? आपकी घरवाली बोल रही हैं कि शिवराज मामा। चलिए, ये शिवराज सिंह चौहान का जादू है जो छिंदवाड़ा में नज़र आ रहा है। लगातार वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी के फेवर में वोट की अपील कर रहे हैं।
और ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप देखते रहिए IBC 24। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।